Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking the lecture of that is the 17th lectures of Operation Research. So, in the previous series of the lecture, we try to discuss on the uh, basic assignment problems, right? Basic assignment problems. So, I think you all aware about that. In the previous series of the content, we try to discuss on the basic three methods of the assignment problems, which is the minimization assignment problem, then second, which is the maximization assignment problem, unbalanced assignment problems are already we discussed, right? So the another new variant and the last variant as per your syllabus in the assignment problems is the traveling salesman problem, which is the traveling salesman problem. मैं ये चीज़ को आपको ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इस तरीके से अगर ये पर्सपेक्टिव से बात करें कि सिर्फ हम लोग यही चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश करें तो ये जो ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा जीटीयू के एस्पेक्ट से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7 मार्क्स के प्रॉब्लम्स में अगर पूछा जाता है तो 7 मार्क्स में प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं. इसके पीछे की वजह है ये कंपेरेटिवली जो है एक स्पेशल तरीके का वेरिएंट है, और इसकी अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ऐसा कोई वेरिएंट जो है अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशंस और असाइनमेंट के अंदर हमने पढ़ा नहीं है. एक अलग ही तरीके का जो है वो एक वेरिएंट जो है ये ट्रैवलिंग सेल्समैन के प्रॉब्लम्स के अंदर बाहर निकल के आते हैं. अगर ये प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको एक चीज़ ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँ तो ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, राइट? तो मैं आपको इसको थियोरेटिकल पहले समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे आपके पास आपका कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट? आपका जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उसके अंदर जो है वो एक ट्रैवलिंग सपोज एक सेल्समैन है, राइट? एक सेल्समैन जो है वो आपका प्रोडक्ट का जो है वो मार्केटिंग कर रहा है, राइट? अब आपकी प्रोडक्ट जो है जो आप अहमदाबाद के अंदर बना रहे हो, राइट? अहमदाबाद के अंदर सपोज आप सानंद के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो आप बना रहे हो, और ये जो प्रोडक्ट है वो आप अलग अलग तरीके से 5 जगह पे आप उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो. जैसे आपके पास अपना एरिया हो गया, जैसे आप भोपाल में बेच रहे हो, थलतेज में बेच रहे हो, राइट? एसजी हाईवे पे कुछ आपके शॉप से वहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिक रहा है, देन वस्त्रापुर में ज़्यादा बिक रहा है, और पांचवी जो जगह है वो आपकी सपोज घाट लोडिया हो गई, राइट? तो आपके पास कैसा, आपके पास प्रॉब्लम ये है कि सेल्समैन एक है, उसको 5 जो अलग अलग जो है वो सोर्सेज है जहाँ से आपकी डिमांड जो है वो पता आपको चलता है. उस 5 जगह पे उस ट्रैवलिंग सेल्समैन को ट्रैवल करना है, राइट? सो इसके पीछे का जो बेसिक जो है ना वो प्रॉब्लम है वही है, जो आपका सेल्समैन है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है, और वो जिस तरीके से ट्रैवल करता है उस तरीके से उसका जो असाइनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ता है, राइट? अब उसका रूट जो है वो आपको इस तरह से प्लान करना है कि उसमें कम से कम जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगे, राइट? अब इस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए, राइट? इस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूनिट जो है वो सपोज सानन के अंदर है, राइट? तो आप देखेंगे तो आपके पास 2 वेरिएंट रहता है. अगर जो सेल्समैन है वो स्टार्ट करेगा, वो भोपाल से जाएगा एसजी हाईवे से जाएगा थलतेज से जाएगा वस्त्रापुर से जाएगा घाटलोडिया, और घाटलोडिया से वापस. ये नॉर्मल रूट होना चाहिए. पर अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर ट्रैवल सेल्समैन जो है वो जो अपना जो रूट है वो एक तरीके से अलग तरीके से प्लान कर रहा है. जैसे वो पहले घाटलोडिया चला गया, घाटलोडिया से वस्त्रापुर जाएगा, वस्त्रापुर से फिर वापस जो है वो थलतेज जाएगा, थलतेज से वापस जो है वो किसी अर्जेंसी और डिमांड की वजह से वो भोपाल आएगा, भोपाल से लास्ट में एसजी आएगा,
तो फिर वो जो है वो पूरा ट्रैवलिंग करेगा ना, तो वो ट्रैवलिंग जो है वो उतना एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा कि अल्टीमेटली उसकी जो इफ़ेक्ट है वो टोटल आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर बढ़ जाएगी। सो इस तरीके से जो रूट जो है वो असाइन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बेसिक तरीके से इस ट्रैवलिंग सेल्समैन के प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो था उसके पीछे आपको मैंने आपको एक चीज़ एक सिंपल तरीके से इसको थियोरेटिकल आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रॉब्लम बेसिकली किसके रिलेटेड है, राइट? प्रॉब्लम विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द रूट्स ऑफ द ट्रैवलिंग सेल्समैन दे आर फॉलो, राइट? And based on the problem you have to define the uh, shortest route which is cover the all the sources station or the destinations with the minimum of time or with the minimum of the cost, राइट? दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रैवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम। अब ये जो है वो बुक की थियरी जो है वो हमें क्या बता रही है? सो द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज डील विद द फाइंडिंग आउट, द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज डील विद द फाइंडिंग आउट द रूट ऑफ द सेल्समैन। आप देख लीजिए वही चीज़ आपको अब ये बता रहा है, द रूट ऑफ द सेल्समैन who is traveling for the marketing और ऑर्डर कलेक्शंस। जो ऑर्डर कलेक्शंस और मार्केटिंग के लिए जाता है उसका जो रूट है इसके लिए जो वो इस तरीके के प्रॉब्लम से जो है वो डील कर रहे हैं। इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव इज in this kind of problem what is the objective? The objective is to find out the cyclic route, right? आप जहाँ से निकलते हो तो एक जगह से जैसे स्टार्ट किया तो दूसरे एंड पे आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, बीच से क्रॉस डेस्टिनेशंस जो है वो नहीं होना चाहिए, सच दैट द पर्सन विल नॉट रिपीट द सिटीज़। ये तो आपको मैंने एरियाज़ के बता दिए। अब सपोज आपके पास कोई ऐसा एक प्रॉब्लम है, सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो अहमदाबाद के अंदर है, राइट? आपके प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड है सपोज गुजरात के अलग अलग 5 सिटीज़ में है, अहमदाबाद है, सूरत है, राजकोट है, भावनगर है और वडोदरा है। तो आप इस रूट को कैसे वो ट्रैवलिंग सेल्समैन जो है वो कवर करेगा, क्योंकि उसको 5 सिटी पूरे बड़े घूमने हैं और किलोमीटर वाइज देखें तो वो पूरा जो टूर बनता है उसका वो टूर बनेगा अप्रोक्सीमेटली 2000 to 3000 किलोमीटर्स, राइट? अब किस तरीके से वो शॉर्टेस्ट वे को चूज़ करके वो सिटी जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, क्लैशेस नहीं होने चाहिए और जो है वो एक तरीके से वो परफेक्ट रूट बनना चाहे जहाँ से स्टार्ट करेगा और ओपोनेंट एंड पे वहाँ पे आके वो ख़त्म कर देगा, राइट? पर्सन को रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, राइट? वंस इट स्टार्ट फ्रॉम द होम टाउन, जैसे आपने अहमदाबाद से स्टार्ट किया, इन दिस एग्जाम्पल वी नो द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज़ एंड द शॉर्टेस्ट रूट विच इज़ टू बी डिसाइडेड। यहीं इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि आपको डिस्टेंस तो आपको पता चल जाएगा, राइट? किसी भी तरीके से आप मैप से या फिर कुछ अल्टरनेटिव से उसके डिस्टेंस को आप डिफाइन कर लोगे। अब उसके बाद उसके हिसाब से वो रूट जो है वो प्लान होना चाहिए। अब रूट जो इस हिसाब से प्लान होगा और इस हिसाब से जो है वो सेल्समैन ट्रैवलिंग करेगा तो फिर इसके पीछे जो है वो टोटल असाइनमेंट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। यानी टोटल असाइनमेंट कॉस्ट जो कम होगा तब प्रोडक्ट जो है उसका ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डाउन हो जाएगा, राइट? हियर वी ब्लॉक द सेल फ्रॉम द सेम सिटी टू सेम सिटी by putting the alpha in order to block the route, right? The mathematical formulations for this above problem can be expressed as follow. If your Cij is the cost of to going to the city I to the city j and Xij is equal to 1, right? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इफ द सेल्समैन इज goes from the city I to j and 0 otherwise, the problem is to find the Xij is which our objective which is to minimize z which is the transportation cost, right? is ये जो आपका इक्वेशन बनता है Cij
into xij, where what is your subjective constraints? So our subjective constraint, which is xij, is equal to 1, where I is equal to 1 2 3 n, और यही चीज़ जो है वो इज इक्वल टू एक्स आई जे विच इज़ दी ज़ीरो, यानी वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। जो आपका सेल्समैन है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। अभी इसी को जो है वो एक प्रॉब्लम से जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से प्रॉब्लम को साथ लेके इसको कैसे जो है वो समझा जा सकता है, राइट। सो अब इसको प्रॉब्लम को स्टार्ट करें तो प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो एक प्रॉब्लम है आपके पास, सपोज आपके पास कोई एक पोस्टमैन है, राइट, पोस्टमैन। तो वो पोस्टमैन हैज़ टू विजिट द 4 सोसाइटीज़ ऑफ एन एरिया। उसको जो है वो 4 सोसाइटीज़ को विजिट करना है, राइट। ही डज नॉट want to visit any society twice before completing the visit of the all societies from the starting one। उसके पीछे एक कंडीशन है, उसकी विजिट जो है किसी एक सोसाइटी की ट्वाइस यानी कि डबल नहीं होनी चाहिए। जहाँ से वो स्टार्ट करता है और जैसे वो ख़त्म करे उसके बीच उसकी एक ही सोसाइटी का जो है वो रूट में 2 बार नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ पोस्टमैन, राइट। उसकी जो रूट है उसका पीछे का जो कंडीशन है वो कंडीशंस है कैसे वो ट्रैवल करना चाहिए। द फॉलोइंग इज द मैट्रिक्स विच इज शोइंग द डिस्टेंस इन द किलोमीटर्स। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है विच इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स, जो है वो बैलेंस मैट्रिक्स है। उसके अंदर जो है वो किस तरीके से वो ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल के जो डिस्टेंसेस है वो आपको किलोमीटर्स के अंदर दिए गए हैं, right, of his journey. Suggest him such that his constraint is fulfilled as well as it taken least time। यानी उसको जो है वो आपको इस तरीके से वो आपको सजेस्ट करना है कि वो उसके सारे कंस्टेंट्स जो है वो फुलफिल हो जाए और मिनिमम टाइम के साथ जो है वो फुलफिल हो जाए, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिट प्रॉब्लम। अब आपको एज ए ऑपरेशन रिसर्च इंजीनियर आपको उसको रूट जो है वो डिफ़ाइन करके देना है। अब आप किस तरीके से उसको रूट डिफ़ाइन करके देंगे, तो आपके पास यहाँ पे देख लीजिए कि एक जो है वो पूरा मैट्रिक्स जो है वो 4x4 मैट्रिक्स दिया गया है। उस मैट्रिक्स को आपको वहाँ पे स्टार्ट करना है, राइट। सिंस द मैट्रिक इज़ इन द स्क्वायर फॉर्म, सो विच इज़ मूविंग टूवर्ड द स्टेप नंबर 2। यानी यहाँ पे जो पहले स्टेप जो था प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर कि आपको पहले चेक करना रहता है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये कंडीशंस आपको अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस कंडीशंस के अंदर है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टू दी स्टेप नंबर 2। वी हैव टू फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू इन ईच रो and subtracting it from the other elements or that row and we get the following matrix। अब आपको पहली चीज़ जो है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो स्टेप नंबर 2 है वो क्या चीज़ है। फर्स्ट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड्स टू द स्टेप नंबर 2 विच इज़ द रो कन्वर्टिंग मैट्रिक्स, राइट, रो कन्वर्जन्स मैथड। स्टेप नंबर 3 विच इज़ दी कॉलम कन्वर्जन्स मैट्रिक्स। अब कॉलम कन्वर्जन्स मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से होगा, तो वो कॉलम कन्वर्जन्स मैट्रिक्स जो है वो डिपेंड्स करता है रो के अंदर। आपको ऐसी जो है वो कॉलम जो है वो जैसे आपका रो कन्वर्जन्स हो गया उसके बाद आपको एक ऐसा कॉलम जो है वो आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर 0 नहीं है, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स की वो मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पे आपको डैश दिया गया है उस डैश की जगह पे आपको क्या लिख देना है, अल्फ़ा। वो पहले ही वो कंडीशंस में उस लोगों ने बताया है, राइट। तो अब जैसे आप अल्फ़ा पुट कर दोगे तो उसके बाद आपको रो कन्वर्जन स्टार्ट करना है। जैसे आपका रो नंबर 1 2 3 4 हो गया तो रो नंबर 1 लीजिए, उसमें सबसे छोटा वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है, उसको बाकी में से जो है वो माइनस करना है, राइट। वो माइनस करते सेम प्रोसीजर जो है वो आपको
अप्लाई करनी है किसके लिए, यानी रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, राइट। जैसे ये रो नंबर आपका 4 तक कंप्लीट हो जाता है, तब आपको जो है अब सेकंड थर्ड स्टेप जो आपका प्रोसेस का बन जाता है, दैट इज़ द कॉलम कन्वर्जन्स। अब आपको जो है वो ये टेबल जो है वो एक तरीके से इसमें जो वैल्यूज़ जो दिए गए वो वैल्यूज़ जो है वो पॉइंट्स के अंदर है, राइट। इस प्रॉब्लम को एक तरीके से इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए आप क्या चीज़ कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए आप उसी प्रॉब्लम को जो है अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो सारे जो डिजिट जो है वो आपके हो जाएंगे फुल डिजिट के अंदर, यानी पॉइंट्स वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। तो फिर आपको कैलकुलेशंस में जो है वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या किया कि सारे जो मैट्रिक्स था उसको मैट्रिक्स को मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिस तरीके से वो जो है वो आगे के सॉल्यूशंस के अंदर मेरा इजी हो जाए। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कोई ऐसा ऐसा कोई कॉलम है मेरे पास जिसके अंदर कोई ज़ीरो है ही नहीं। तो आप ऑब्जर्व करिए कि कॉलम नंबर 1 के अंदर ज़ीरो है, कॉलम नंबर 2 के अंदर ज़ीरो है। आप देख लीजिए कॉलम नंबर 3 के अंदर जो है वो कोई ज़ीरो नहीं है, राइट। अब कॉलम नंबर फिर से 4 के अंदर 2 ज़ीरो है। तो अब आपको क्या चीज़ करना है कि स्टेप नंबर 3 अप्लाई करना है, विच इज़ द कॉलम कन्वर्जेंस। अब कॉलम कन्वर्जेंस के अंदर क्या चीज़ होगी कि आपको कॉलम नंबर 3 के अंदर सबसे छोटा जो वेरिएबल है वो फाइंड आउट करना है और उसको बाकी के सारे वेरिएबल्स में से सब्सट्रैक्टिंग करना है, राइट। तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए जो 50 था, यहाँ पे आप देख लीजिए कि 50 विच इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम नंबर 3, उसको बाकी के सारे वेरिएबल्स में से मैंने माइनस कर दिया, यानी 50 जो है वो 50 माइनस 50 ज़ीरो हो जाएगा। 50 माइनस 110 में से मैं अगर 50 निकाल दूँ तो मेरे 70 बच जाएंगे, सॉरी 60 बच जाएंगे, राइट। अब उस तरीके से 60 में से मैं 50 निकाल दूंगा, मेरे 10 बच जाएंगे। तो वो अभी मेरा जो है वो ऊपर वाला टेबल जो है मेरे पास कॉलम कन्वर्जन्स के बाद जो है वो स्टार्ट अभी पूरा जो है वो मैट्रिक्स बन चुका है। अब जो मैट्रिक्स मेरे पास अभी जो बन चुका है उसके अंदर जो है मुझे इस तरीके से एलोकेशन करने की कोशिश करनी है कि हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर एक वेरिएबल जो है वो असाइन हो पाए। अब हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर एक एलिमेंट जो है वो कैसे असाइन हम लोग कर सकते हैं। अब आपको इस तरीके से आपके पास सपोज़ एक कॉलम और एक रो में एक से ज़्यादा ज़ीरो हो सकते हैं, पर अपनी कंडीशन ये है कि आप उसमें से एक ही कॉलम या एक ही रो के अंदर एक ही बार जो है वो ज़ीरो असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल जो है वो असाइन नहीं कर सकते। तो सपोज़ आपको ये प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो आप ऐसी पहले कॉलम देखिए जिसके अंदर एक ही ज़ीरो है, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास आप देख लीजिए कि कॉलम नंबर जो है 1 के अंदर एक ही ज़ीरो है, तो अगर मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर वो था जो मेरा रो नंबर 4 के अंदर था, यानी ये कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। अब मेरे पास नेक्स्ट कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 जिसके अंदर जो ज़ीरो है वो किस तरीके से ज़ीरो बन रहे हैं, आप किस तरीके से ज़ीरो बन रहे हैं आप देख लीजिए कि दोनों कॉलम 2 और कॉलम 3 के अंदर जो ज़ीरो है वो सेम रो के अंदर आ रहे हैं, राइट। सेम रो के अंदर जो है वो ज़ीरो आ रहा है, यानी वो रो नंबर 1 के अंदर ही वो ज़ीरो है। अगर मैं कॉलम नंबर 2 में ज़ीरो असाइन कर दूंगा तो फिर मैं कॉलम 3 के अंदर असाइन नहीं कर पाऊंगा। कॉलम मैंने अगर सपोज 2 के अंदर असाइन कर दिया तो कॉलम 3 के अंदर असाइन नहीं कर सकता मैं। तो ये दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम। तो फिर इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है वो आगे वाला जो प्रोसेस है वो क्या बोलता है हमें कि इसके लिए हमें आपको लाइन क्रॉसिंग प्रोसीजर के थ्रू जो है वो आपको ज़ीरो असाइन करने की कोशिश करनी रहती है। अब आपकी चीज़ देखिए यहाँ पे जो है वो असाइन करने की कोशिश सेम तरीके से की है, पर इस तरीके से आप जो है वो उसको असाइन नहीं कर सकते। अगर आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रैवलिंग सेल्समैन जो है वो उसका रूट जो है वो किस तरीके से बनता है, आप देख लीजिए कि आपके जो वर्टिकल 1 2 3 4 है ना रोमन, राइट। वर्टिकल 1 2 3 4 आप रोमन में देख लीजिए। तो सपोज़ मेरा 1 जो है
वो कहाँ पे असाइन हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ, 2 के साथ, यानी साइकिल कैसे बन रहा है, 1 to 2 जा रहा है। अब आप 2 में जाइए, आप 2 में जाइए तो 2 के अंदर वो कहाँ पे असाइन हो रहा है, 4 में, यानी आपका साइकिल तो वहीं पे 1 to 2 और 2 to 4, 3 तो बीच में आया ही नहीं। आपका 1 to 4 जो है वो साइकिल एक तरीके से चलना चाहिए, राइट। 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, राइट। इस तरीके से जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गया, 4 to 1 होना चाहिए, तो 4 to 1 हो रहा है। अब लास्ट में देख लीजिए, जो 4 है रोमन का वर्टिकल के अंदर, वो 1 में अप्लाई कर रहा है, पर 3 तो बीच में आया ही नहीं है। तो ये जो है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन जो है वो गलत रूट से जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब इस चीज़ को अगर मुझे सॉल्व करना है तो किस तरीके से मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ? तो अब इस प्रॉब्लम को आगे जो है वो हमें लाइन क्रॉसिंग मेथड से आगे जाना है। तो आपको इस तरीके से लाइन को क्रॉस करना है जिसके अंदर, यहाँ पे आप देख लीजिए, जिसके अंदर जिस रो और जिस कॉलम के अंदर सबसे ज़्यादा ज़ीरो है उस तरीके से आपको असाइन करना है। तो आप देख लीजिए कि मेरा कॉलम नंबर 4 है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़ीरो थे, 2 ज़ीरो थे, तो मैंने कॉलम नंबर 4 क्रॉस किया। रो नंबर 1 के अंदर 2 ज़ीरो थे, तो मैंने रो नंबर 1 को क्रॉस किया, और मेरी रो नंबर 4 के अंदर 1 ज़ीरो था, तो उसको मैंने क्रॉस किया। अब आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो क्या बन रहे हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मेरे बन रहे हैं, एक आपका इंटरसेक्टिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे होगी, 20 नंबर के ऊपर, राइट। राइट। और दूसरा जो है वो आपका रो नंबर 4 का जो अल्फ़ा है लास्ट कॉर्नर पे, वहाँ पे इंटरसेक्टिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो आपके पास जो बचे हुए वेरिएबल्स है ना, आपके पास आप देख लीजिए 10 बचा है, अल्फ़ा बचा है, 60 बचा है, 20, 30 और अल्फ़ा बचा है। तो उसमें से 10 जो है वो सबसे छोटा वेरिएबल है। आप 10 को इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर ऐड करना है और बाकी की जगह से जो है वो माइनस करना है। तो ये चीज़ जो है वो हमें प्रोसेस करनी है। आप देख लीजिए कि 10 जो है वो वहाँ से जो है वो माइनस हुए हैं, राइट। यस, आप देख लीजिए जहाँ पे 20 था वहाँ पे मैंने 10 को ऐड करते वो 30 बन चुका है। अल्फ़ा में मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता क्योंकि अल्फ़ा जो है वो ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर जो है वो प्लस और माइनस करने से कुछ जो है वो आपके रूट्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकते। तो मैंने एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ऐड जो है वो एडिशंस कर दिया था। अब मुझे फिर वापस जो है वो ज़ीरो असाइन करने की कोशिश करनी है, राइट। अब मैं अगर ज़ीरो असाइन करने की कोशिश करूँ तो मुझे ऐसे रो जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है जिसके अंदर एक ही ज़ीरो है। तो एक ही ज़ीरो है ऐसा मेरे पास कॉलम एक बनता है जो कॉलम नंबर 2 है जिसके अंदर एक ज़ीरो था, राइट। अब उसके अंदर मैंने वो ज़ीरो को जैसे ही मैंने मार्क कर दिया तो उसके कॉलम नंबर 3 के अंदर सेम ही रो में जो ज़ीरो जो है मुझे बन रहा है तो उसको मैं मार्क नहीं कर सकता, राइट। उसको जो है वो मैं ज़ीरो जो है उसको मार्क नहीं कर सकता। अब आपका फिर से वही जो प्रॉब्लम है वो फिर से वही प्रॉब्लम आपको बन गए। अब आप जो है वो फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो मार्क कर दिया, थर्ड कॉलम के अंदर ज़ीरो मार्क कर दिया, तो फिर आपका एक अभी कॉलम नंबर 3 ऐसा है जिसके अंदर आप ज़ीरो जो है वो मार्क नहीं कर सकते क्योंकि वो अगर सेम रो के अंदर जो है वो ज़ीरो आपका वहाँ पे पड़ता है। तो अभी आप देखोगे तो मेरा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग जो सेल्समैन है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है। आप वर्टिकल के अंदर 1 2 3 4 देख लिए, जैसे 1 से सेल्समैन ने ट्रैवल करा तो वो 2 पे जाना चाहिए। तो देखिए मेरा ज़ीरो जो है वो असाइन 2 पे ही हुआ है। अगर 2 में मैं असाइन करूँ तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, 3 या 3 में जाना चाहिए ना, 2 to 3 में जाना चाहिए, तो 3 में तो असाइन ही नहीं हो रहा है, राइट। अब 3 में जाइए तो आप देख लीजिए 3 से वो असाइन कर रहा है 4 को और 4 से असाइन कर रहा है 1 को, यानी पूरा वो साइकिल बन रहा है 1 to 2, राइट, 1 to 2, पर 2 to 3 बनना चाहिए, वो 2 to 3 अभी नहीं बन रहा है, राइट। पर फिर 3 to 4 बन रहा है और 4 to 1 बन रहा है। तो अभी जो है वो पूरा जो है वो एक साइक्लिक जो है वो बन रहा नहीं है। तो उस कंडीशंस के अंदर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशंस के अंदर जो है वो आप कर सकते हैं कि एक तरीके से आपके पास ये
एक ऑप्शन है कि आपको फिर से उस प्रोसीजर को जो है वो दोहराना पड़ेगा। जो प्रोसीजर आपने पहले जो अप्लाई की थी, आपको लाइन क्रॉस करना है, जिस लाइन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़ीरो है उसको क्रॉस करना है। यानी आप देख लीजिए मेरे पास कॉलम नंबर 4 के अंदर 2 ज़ीरो है, तो मैंने उसको क्रॉस किया। रो नंबर 1 को मैं क्रॉस करूँगा और रो नंबर 4 जो है उसको क्रॉस करूँगा। अब मेरे पास जो वेरिएबल बचेंगे वो कौन से वेरिएबल बचेंगे, आप देख लीजिए। जो वेरिएबल अभी मेरे पास बच रहा है वो कौन से जो है 0, अल्फ़ा, 50, 10, 20 अल्फ़ा, इतने वेरिएबल जो बच रहा है उसमें 10 जो है वो सबसे छोटा वेरिएबल है। इंटरसेक्टिंग कहाँ पे हो रहा है, 30 की जगह और अल्फ़ा की जगह। तो 30 की जगह मुझे 10 ऐड करके 40 करना पड़ेगा, राइट। और अल्फ़ा में कुछ चेंज करने वाला है नहीं। तो फिर जैसे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर हमें एक बार और चेक करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि मैंने इंटरसेक्टिंग करने की कोशिश की है। जो मैंने इंटरसेक्टिंग किया तो मैंने कॉलम नंबर 4 को इंटरसेक्ट किया, फिर मैंने रो नंबर 1 को इंटरसेक्ट किया और कॉलम नंबर 1 को इंटरसेक्ट किया, जिसके अंदर 2 ज़ीरो थे। यानी एक ही लाइन में 2 ज़ीरो जो है वो कवर हो जाएंगे, राइट। आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने कॉलम 4 को क्यों नहीं किया था। कॉलम 4 को मैंने क्यों नहीं किया था, आप नीचे वाला टेबल आप देख लीजिए, जो जिसके अंदर एक रो 0 जो है वो रो 2 के अंदर है और रो 4 के अंदर है, कॉलम नंबर 1 के अंदर। तो मैं जैसे ही कॉलम नंबर 4 तो मेरा हो गया, रो नंबर 1 हो गया। अब मैं सपोज़ यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैं रो नंबर 4 को करता तो फिर रो नंबर 2 बच जाता, तो फिर लाइन यहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती। तो ऐसा नहीं करना है, मुझे लाइन कम यूज़ करना है और 0 को ज़्यादा क्रॉस करना है। तो जैसे ही मैं कॉलम नंबर 1 को यूटिलाइज कर लूँगा तो अब आपके पास जो वेरिएबल बचेंगे वो कौन से वेरिएबल बचेंगे। अब आपके पास बचेगा, आप देख लीजिए, एक छोटा सा 2/3 मैट्रिक्स बचेगा। अल्फ़ा 50, 20 अल्फ़ा, 10 10, उसमें 10 जो है वो सबसे छोटा है। तो इंटरसेक्टिंग कहाँ पे हो रहा है, आप इंटरसेक्टिंग हो रहा है 30 के पास, और ऊपर वाला जो फर्स्ट अल्फ़ा है ना, फर्स्ट 1/1 वाला सेल वाला अल्फ़ा, राइट, वहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग बन रहा है आपका। तो उस जगह पे जो है वो अल्फ़ा के अंदर तो ऐड करना नहीं है, सिर्फ 30 का 40 हो जाएगा, राइट, सिर्फ 30 का 40 हो जाएगा। और जहाँ पे 10 जो है वहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 20 की जगह 10 और 50 की जगह 40 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नेक्स्ट के अंदर जो है वो दिख जाएगी, नेक्स्ट के अंदर आपको दिख जाएगी। अब ये चीज़ जो है वो जैसे ही ख़त्म हो गई उसके बाद आपको फिर से 0 को असाइन करने की कोशिश करनी है, राइट। अब मैं जैसे ही 0 को असाइन करने की कोशिश करूँगा तो आप देख लीजिए कि मेरा जो है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन एक ही स्टेशन को एक ही बार जो है वो छूना चाहिए, राइट, रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए। तो आपको जैसे ही 0 असाइन करने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको फोकस कहाँ पे करना है, जिस कॉलम के अंदर एक ही 0 हो वहाँ पे आपको फोकस करने की कोशिश करनी है, राइट, वहाँ पे आपको फोकस करने की कोशिश करनी है। तो आप देख लीजिए कि मेरे पास एक कॉलम ऐसा है जिसके अंदर एक 0 है, राइट, वो है कॉलम नंबर 3। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो कॉलम नंबर 3 के अंदर मैंने वो 0 जो है वो असाइन कर दिया, क्योंकि मेरे पास वही लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर दूसरा 0 है नहीं कि वहाँ पे मैं जो है वो 0 जो है वो असाइन कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे जो है वो असाइन करने की कोशिश की, यानी अब मेरा जो कॉलम नंबर 3 यूटिलाइज हो चुका है, रो नंबर 1 यूटिलाइज हो चुका है, रो के अंदर मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अब जो है चीज़ आपकी बचेगी वो कैसे बचेगी कि अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसके अंदर जो है वो बचे हुए रो और कॉलम, यानी आपके पास रो बची है 2 3 4 और कॉलम बचे हैं आपके पास जो है 1 2 और 4, उसके अंदर जो है वो 0 आपको अप्लाई करना है। आपको 0 जो है वो जैसे असाइन करोगे तो उस तरीके से असाइन करना है कि एक कॉलम के अंदर एक ही 0 असाइन हो। तो आप देख लीजिए कि मेरा सेल्समैन जो है वो अभी कहाँ पे जा रहा है कि मेरा सेल्समैन जो है 1 से गया है 3 के अंदर। तो अब मैं 3 में चला जाऊँ, तो 3 में चला जाऊँ तो मैं 0 कहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, 3 वाला जो रो है, रो नंबर 3, उसके अंदर 0 कहाँ पे है, 4। तो मेरा 4 हो गया, राइट। आपका 1 2 3 राइट हो रहा है पूरा, आप देख लीजिए पूरा साइकिल जो है वो बन रहा है 1 2 3। अब 3 में जैसे चला गया तो 4 में असाइन कर दिया। अब मैं 4 में चला जाऊँगा तो 4 से मेरा असाइन हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा मेरा असाइनमेंट,
4 में जाऊंगा तो मैं 0 कहाँ पे असाइन कर सकता हूँ? अब मेरा देख लीजिए, आपका कॉलम नंबर 3 और 4 जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं, 1 और 2 ही बाकी है। तो मैं जाऊंगा जैसे ही रो नंबर 4 के अंदर, तो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ कॉलम 2 के अंदर 0 जो है वो असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो एक तरीके से रो जो है वो 1 और 3 यूटिलाइज हो चुका है। तो 2 और मेरा बाकी है 4। तो जैसे मैं रो 4 में गया तो मुझे 0 कंपलसरी कॉलम 2 में अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने कॉलम 2 में लास्ट में अप्लाई कर दिया। अब मैं 2 में गया तो 1 में जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 के पास मैं 1 में एलोकेट करने के लिए मेरे पास 0 है। तो अब देख लीजिए कि ट्रैवलिंग सेल्समैन कोई एक डेस्टिनेशंस के ऊपर जो है वो दूसरी बार नहीं जा रहा है। आप देखिए उसने ट्रैवल कैसे किया, 1 to 3 गया, 3 to 4 गया, 4 to 2 गया और 2 to 1 गया। यानी एक भी डेस्टिनेशन है वो दूसरी बार जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, राइट। वो एक ही डेस्टिनेशंस जो है वो दूसरी बार वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर रहा है। 1 to 3, 3 to 4, 4 to 2, 2 to 1, यानी ये पूरा साइकिल हो गया। साइकिल पूरा हो रहा है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 ऐसा ही साइकिल बनना चाहिए, ये नहीं ज़रूरी है। इट इज़ नॉट थंब रूल, राइट। पर यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या है कि आपका सेल्समैन उस तरीके से है वो ट्रैवल करना चाहिए जो एक डेस्टिनेशंस पे दूसरी बार जो है वो ट्रैवल ना हो, राइट। एक ही डेस्टिनेशंस का रिपीटेशंस ना हो। यहाँ पे आप देख लीजिए डेस्टिनेशंस का रिपीटेशंस जो है वो नहीं हो रहा है, राइट। आप देख लीजिए कि वो जो ट्रैवल कर रहा है 1 से 3 गया था, अब आप 3 में जाइए तो 3 से 4 गया, 4 से 2 गया, 2 से 1 गया, यानी बीच में वही डेस्टिनेशंस है वो बार बार नहीं आ रहा है। तो ऐसे इस तरीके से जो है वो आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब वो कितना ऑप्टिमम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल, तो आपको क्या चीज़ करनी है कि जहाँ पे आपका ओरिजिनल टेबल है, आपने अभी जो 0 असाइन किया था ना, उस जगह पे ओरिजिनल टेबल के अंदर क्या नंबर्स थे उस नंबर को एडिशन कर देना है। जैसे आपका गया 1 से 3, तो 3 में क्या डिजिट थे उसको प्लस करना है, 3 से 4 में क्या डिजिट थे उसको प्लस करना है, उसके साथ 4 से 2 में गए तो वहाँ पे क्या डिजिट थे, और 2 से 1 में वहाँ पे कौन सा जो नंबर था, उस सारे 4 नंबर जहाँ पे आपने 0 असाइन किया है वो ओरिजिनल टेबल में से उस प्लेस का जो है वो नंबर को चारों को एडिशन करके आपको टोटल जो है वो कितना ट्रैवलिंग सेल्समैन कितने किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल ऑप्टिममली कर सकता है। ये जो है वो ना ऑप्टिमम है, इससे हम लोग कम नहीं कर सकते। ये जो है वो मैक्सिमम, जैसे आपने वहाँ पे देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ने ऐसा कैसा था कि जो मोदी मेथड थी वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम जो है वो सॉल्यूशंस आपको करके दे सकता था। इतना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। अब इस तरीके से इसके अंदर जो है वो असाइनिंग कॉस्ट जो है वो सबसे कम जो है वो मैक्सिमम असाइनिंग कॉस्ट जो है वो कम हो सकता है, तो इसी से हो सकता है, इससे कम जो है वो नहीं हो सकता। आप और कोई मेथड यूज़ करिएगा तो इससे ज़्यादा ही आपको किलोमीटर जो है वो आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन जो है वो ट्रैवल कर सकता है। ये जो है वो ऑप्टिमम जो है वो आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन जो है वो इस तरीके से रूट को ट्रैवल करके ऑप्टिमम जो है वो ट्रैवल कर सकता है, मिनिमम ट्रैवल करके मिनिमम टाइप के अंदर जो है वो अपना डेस्टिनेशंस वो कवर कर सकता है। तो ये जो पूरा प्रॉब्लम था वो ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम था। मैंने आपको एक तरीके से ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो आप फिर उसको यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के ये वीडियो के साथ आप मुझे पूछ सकते हैं। कल मैं आपके जो कमेंट्स होगा वो उसको पहले कवर करने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद जो है वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट 1-2 एग्जाम्पल के साथ आपको स्टडी करवा के इसका रिपीटेशन करके 1-2 एग्जाम्पल कल हम लोग देखेंगे इसी मेथड के, और इसके बाद ये चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट मंडे से जो है वो कुछ नया चैप्टर जो है आपको स्टार्ट करने की मैं कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। Thank you so much for watching this.